हेलो जी। नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बल या फोर्स। बल या फोर्स, आज का टॉपिक बल। बल है आज का टॉपिक। अब देखेंगे, आज बल को देखेंगे अपन। अब इसमें बल में देखते हैं अपन, निम्न उदाहरणों से देखेंगे। कई प्रकार से अपन आमतौर पर देखते हैं, हम कई वस्तु पर बल भी लगाते हैं। उन सब पर अपन बल लगाते हैं ना, तो उस पर अपने को कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ेगा तो उसके लिए अपनी ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। तो बल लगाने के लिए अपने को कार्य करेंगे और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब निम्न उदाहरणों से अपन बल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने को उदाहरण दिए गए हैं। आइए देखते हैं उन उदाहरणों को। अब इन उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। अब इसमें कई बल है ना, वो कई प्रकार का होता है। जो एक तो स्पर्श करके होता है, और कोई बिना स्पर्श करे बल लगाया जा सकता है। किसी वस्तु को अपन स्पर्श करेंगे ना तब बल लगेगा। और कोई वस्तु ऐसी भी होती है जहाँ पर अपन दूर से भी, मतलब दूर से बिना स्पर्श किए उन पर बल लगाया जा सकता है। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे इसमें। तो बल इसमें दो प्रकार का, वो आकर्षण और विकर्षण कई प्रकार के हो सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट, जो इसमें फर्स्ट चित्र दे रखा है वो मैग्नेट का दे रखा है। इसमें दो मैग्नेट दिए हुए अपने को, एक एन एस और एस एन। एन एस और एस एन दोनों पोल भी दिए हुए हैं। अभी देखिए, दो ये चित्र दिया गया है इसमें। इसमें एन और एस दे रखा है। देखो, ये एन और एस दिया गया है और एस और एन दिया। अभी दोनों एस एस समान ध्रुव हो गए तो एक दूसरे को विपरीत दिशा की ओर भेजेंगे। अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, एक विकर्षण प्रकार का बल प्राप्त होगा। तो वह बिना स्पर्श किए ये बल लग रहा है, तो एक विकर्षण प्रकार का बल है। जो बिना स्पर्श किए, दोनों वस्तुएं दूर दूर हैं फिर भी उस पर बल लग रहा है, ये विकर्षण प्रकार का बल हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट चित्र देखते हैं अपन। अब देख, इसमें एक, ये देखिए गिरनी है और ये कुछ वस्तु बाहर लगा हुआ है, और यहाँ से देखो एक व्यक्ति इसको यहाँ से खींच रहा है। और इसमें दो बल कार्य करेंगे एक साथ। इसमें दो बल कार्य करेंगे, कौन कौन से। अब नीचे की तरफ तो है ना, इसमें एक मैग्नेटिक वो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, जी, स्मॉल जी कार्य करेगा। और इधर है ना, जो एक फोर्स व्यक्ति द्वारा लगाया गया फोर्स है एफ। यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर एम जी है। ये एम जी जो वस्तु है ना, इस पर भार लगा हुआ है, वो एम जी और ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया। अब जो देखिए तीसरा चित्र दिया गया है। अब ये कोई वस्तु है, ये टेबल दे रखी है, ये टेबल पे रखी हुई कोई पुस्तक है, ये ऐसे है। अब इस पे भी है ना दो बल कार्य करेंगे। यहाँ पर एक तो ये ऊपर की तरफ बल लगेगा एफ, और एक नीचे की तरफ बल लगेगा एफ। या ये तो गुरुत्वाकर्षण वाला बल हो गया जी, एफ बराबर एम जी। और इधर है ना, ये एक स्वतंत्र एफ हो गया बल ऊपर की तरफ। अब इसमें देखिए आप, ये पुस्तक है, ये किस पे रखी है, टेबल पे। अब पुस्तक टेबल पे रखी हुई है, इसमें दो बल कार्य करेंगे। कौन कौन से, क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल कार्य करेगा। यहाँ पर ये दोनों टच कर रही हैं वस्तुएं यहाँ पर, और इसके बीच एक घर्षण बल का अनुभव करेगा। और नीचे है जो एम जी, क्या गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसका अनुभव करेगा। इसमें दो बल कार्य हो गए, इसमें भी दो हो गए थे बल, इसमें भी देखिए आप। और एक तीसरा चित्र दिया गया है, यहाँ पर एक लेडीज हैं जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तन करने में लगी हुई है। अभी यहाँ से इधर ले जा रही है, तो इसमें कौन कौन से बल होंगे आपके अनुसार। इसमें भी दो ही बल होंगे, दो बल कार्य करेंगे इसमें। एक तो घर्षण बल के कारण ये ए से इधर जा रही है, और एक इसमें टोटल तो ना तीन बल हो चुके हैं। एक तो घर्षण बल वाला हो गया इधर की तरफ, ऊपर की तरफ क्रिया प्रतिक्रिया का हो गया, और नीचे की तरफ कौन सा हो गया जी, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है। इसमें तीन बल हो गए, कौन कौन से, इसमें कौन कौन से हो गए। ऊपर की तरफ एक स्वतंत्र रूप से क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल हो गया। एक इधर की तरफ कौन सा हो गया, घर्षण बल हो गया। जो घर्षण बल है ना, ये तो घर्षण बल हमेशा क्या होता है, जो यहाँ पर ये देखिए, ये डिब्बे को यहाँ से रख सकते, तो घर्षण बल है ना, जहाँ से वस्तु इधर जा रही है, तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा की ओर लगेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण कौन बल है ना, वो पीछे की ओर इस साइड में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और वस्तु इस तरफ जा रही है, वो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर बल लगेगा। और एक ऊपर की तरफ लग रहा है क्रिया प्रतिक्रिया, नीचे की तरफ जी लग रहा है। तो इसमें टोटल कितने बल हो गए, तीन बल हो गए। एक स्वतंत्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक कौन सा हो गया, घर्षण बल, तीन बल हो गए। अब आगे चलते हैं अपन, और भी कई उदाहरण हैं, उनकी सहायता से अपन इसको समझने वाले हैं। अभी देखिए, दिए गए उपकरणों, दो वस्तुओं के बीच परस्पर, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल परस्पर क्रियाओं को कहा जाता है। कोई भी दो वस्तुएं, उनके ऊपर जो कार्य किया जाता है, उसके जो
कार्य किया जाता है, तो कार्य करने के बाद उसमें जो परिवर्तन होता है वो एक क्रिया है। अब देखिए, धक्का देना, खींचना, ये भी क्रिया है। ये क्या है, बल के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि बल लगेगा ना, तो बल लगाएंगे तो किसी वस्तु को खींचेंगे तो बल लगाएंगे, किसी वस्तु को धक्का लगाए तब बल लगेगा। तो ये क्या है, देखो एग्जाम्पल, ये खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर की तरफ खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर बल लगा रहे हैं, ये बल लगेगा। अब आगे देखते हैं अपन। बल हमेशा एक ही दिशा में कार्य करता है, एक ही दिशा में बोले तो। अब बल है ना, वो हमेशा एक ही दिशा में कार्य करेगा, या तो कौन सी भी दिशा हो, सिर्फ एक ही दिशा में बल कार्य करता है। और कहते हैं बल हमेशा एक दिशा में कार्य करता है, यह एक सदिश राशि है। बोले तो बल, मान लीजिए सीधी इसकी दिशा के फिक्स हो जाएगी, अपन बल लगाएंगे एक आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया, एक सदिश। इसमें दिशा का ज्ञान होता है किसमें, बल में। तो ये क्या हुआ है, सदिश राशि है। अब इसमें देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, गिरनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी देख, टेबल वाला एग्जाम्पल को अपन समझने की कोशिश करते हैं। अभी टेबल दे रखी है यहाँ पर, और इस पर एक पुस्तक दे रखी है, साइंस की पुस्तक दे रखी है इसके ऊपर। अब देखेंगे, अभी स्वतंत्र रूप से इसके ऊपर रखी हुई है, स्वतंत्र रूप से रखी हुई है, तो क्या है कि ये इसको अपन जैसे ही पुस्तक को आगे की ओर धकेलेंगे, पुस्तक को इस प्रकार से आगे की ओर धकेलेंगे अपन, ये मान लीजिए पुस्तक को आगे की ओर धकेल रहे हैं अपन, ये अब इधर धकेल रहे हैं, तो क्या होगा, और एक नीचे की बल तरफ बल लगेगा, जो आप जानते हो, ये तो जी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल 9.8, और ऊपर की तरफ एक स्वतंत्र बल है, और इधर की तरफ कौन सा बल हो गया, यहाँ पर ये आगे की तरफ जा रही वस्तु, तो पीछे की तरफ एक घर्षण बल कार्य करेगा, घर्षण बल, घर्षण बल कार्य करेगा। तो इसमें टोटल कितने बल हो गए, 3। ऊपर की तरफ स्वतंत्र बल, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, पीछे की तरफ घर्षण बल, ये 3 बल टोटल कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस प्रकार आगे देखे थे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कोई भी वस्तु है जिसमें मान लीजिए कोई वस्तु है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उस वस्तु के भार से अधिक हो जाए, उस वस्तु के भार से अधिक हो जाए, तो वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण उस वस्तु के भार से अधिक हो जाएगा ना, तो वो वस्तु पर जिसके ऊपर रखी होती है वो टूट जाएगी, क्योंकि उसका भार सहन नहीं कर पाएगा। अब देखिए अपन इस एग्जाम्पल से देखते हैं। ये कोई टेबल है, अब इसके ऊपर 900 kg की कोई वस्तु रखी हुई है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब इसको देखते हैं कितना बल कार्य कर रहा है, फोर्स की बात अवलोकन करेंगे अपन। अब इसमें mg का मान कितना है, 500, और गुरुत्वाकर्षण का मान दे रखा है 9.8। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, F बराबर का आप जानते हो कि F बराबर क्या होता है, mg, तो m का मान दे रखा है 500 और g का मान दे रखा है 9.8। इसको हल करेंगे तो 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन क्या हो गया, बल का मान आ गया। कैसे किया अपन ने, देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु दे रखी थी, यहाँ पर वस्तु साइंस की बुक थी, अब उसको है ना यहाँ से यहाँ रख सक किस कार्य है, इसमें भी 500 kg की कोई मान ली पुस्तक, मान ली 50, कुछ भी मान ले सकते हो आप। अब इसका m का मान तो हो गया 500 kg, g का मान आप जानते हो 9.8 होता है, तो 9.8। f का बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि f बराबर क्या होता है, mg, तो f का मान, f बराबर mg होता है ना, तो m का मान रख दो, g का मान रख दिए यहाँ पर, ये देखो, तो इसका 500 न्यूटन बल हो चुका है, जो F बराबर mg। अब देखिए प्रकृति के मूल बल, प्रकृति में मूलतः कितने बल होते हैं वो उनकी बात करेंगे। प्रकृति में मूलतः है ना 4 बलों की यहाँ पर बात की गई है। कौन कौन से बल हैं वो, जिनकी बात की गई है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात की गई है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल की बात की गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल की बात की गई है, और न्यूक्लियर फोर्स की बात की गई है, और एक वीक फोर्स की बात की गई है। तो 4 बल हो गए, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिक बल और न्यूक्लियर फोर्स, और एक वीक फोर्स है। अब इनकी गणना करते हैं अपन, चलो। अब यार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये देखिए चित्र दे रखा है फर्स्ट वाला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी क्या है कि परमाणु की संरचना है, तो परमाणु के अंदर है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इस प्रकार से गति करते रहते हैं चारों तरफ। तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का चित्र दे रखा है, और दूसरा है इसमें देखो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जब जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनके बीच में जो एक दूसरे को आकर्षण करने का जो बल होता है, वो यहाँ पर बल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन फोर्स है। अब इलेक्ट्रॉन से ना, इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक को एक फोर्स कार्य करता है, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण की बात की गई है। जो गुरुत्वाकर्षण है ना, चारों तरफ से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल जो पॉइंट, वीक पॉइंट में ना जी होता है, ये देखो चारों तरफ से इस प्रकार से खींच रहा है इसको। अब आगे देखते हैं अपन, गति, वेग और त्वरण और बल, तीनों की गणना करेंगे अपन, तीनों चारों की। गति और वेग, आप जानते हो गति क्या होती है, गति तो गति बराबर क्या होता है, चाल बटे समय।
गति हो गई चाल बटे समय। और वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। और त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो त्वरण बराबर एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, बल बटा द्रव्यमान, त्वरण का मान एफ बल बटा द्रव्यमान। अब आगे और भी दे रखे इसमें, और एक फोर्स है, ये बल है। अब ये क्या है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। गति है ना, गति, तो गति की गणना करते हैं तो गति बराबर क्या होता है? चाल बटे समय। तो चाल जितनी दूरी चलेंगे और जितना समय लगेगा उसका भाग देंगे ना, तो किसका मान आ जाएगा? चाल का मान, गति का मान आ जाएगा। और वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है? एक बिंदु से अंतिम बिंदु की एक शॉर्ट, मतलब एक मिनिमम दूरी क्या होता है? विस्थापन होता है। विस्थापन। और त्वरण क्या होता है? बल अपॉन द्रव्यमान, कितना बल लग रहा है कितने द्रव्यमान पर, वो त्वरण हो जाएगा। और इसमें बात की गई, और बल, बल की वजह से ना इन सभी में परिवर्तन होता रहता है कि बल की वजह से बल लगाएंगे तो गति होगी, और बल लगाएंगे तो वेग होगा, बल लगाएंगे तो त्वरण होगा। तब बल की वजह से होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है सब। अब देखिए आगे और देखते हैं अपन। बल, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना जिसके कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होना जरूरी होता है, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल की परिभाषा देखते हैं अपन। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना उसके कारण वस्तु के स्थायित्व में परिवर्तन होना जरूरी है, स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है। बल के कारण त्वरण में उत्पन्न होता है जिसके कारण वस्तु पोजीशन में चेंज होता है। अपन किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो किसी भी स्थिति की वस्तु में परिवर्तन होना बल का होता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है। अब यहाँ पर देखो, इसको आगे किसका ही जा रहा है। अगर मान लीजिए इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या हो जाएगा? कार्य जीरो हो जाएगा और बल का मान भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तो वह क्या हो जाता है? बल का मान जीरो हो जाता है। बल का मान जीरो हो गया। अभी देखो वस्तु, अब बल, त्वरण बराबर क्या होगा? एफ अपॉन ए, द्रव्यमान बटा बल बटा द्रव्यमान। एफ बराबर क्या होता है? एम होता है। अब देखिए एक बराबर क्या त्वरण है, और एफ बराबर आरोपित बल है यहाँ पर। अब इनको ना, ये अब मैंने क्या बताया था कि सदिश बल क्या है? एक सदिश राशि है। अब सदिश को अपन डिनोट करने के लिए इनके ऊपर ये देखिए, ये इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये एफ, ये देखो इस सदिश का चिन्ह है, एक सदिश कि एक सदिश राशि है। कौन है? त्वरण है। बल, बल एक सदिश राशि है, ये देखिए आप। अब बल कितने प्रकार का होता है इनके बारे में बात करते हैं अपन। बल है ना, मुख्यतः दो प्रकार के हो गए। मैंने शुरू में बताया था बल कितने प्रकार के, संपर्क बल और गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल और संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स और गैर संपर्क बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल, दो परस्पर क्रियाएं करने वाली वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क करें, संपर्क बल कहलाती हैं। अपन बल लगाएंगे ना तो वह क्या, दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करे तो क्या कहलाती हैं? संपर्क बल कहलाती हैं। और गैर संपर्क बल में क्या होता है? दो परस्पर क्रिया करने वाली वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क नहीं करती। सामान्य जानकारी के अनुसार देखते हैं अपन। संपर्क बल में क्या होगा? दो वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क करेगी तब उस पर बल कार्य करेगा, और एक संपर्क बल क्या हो जाएगा? दो वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क नहीं करेगी तो वो क्या हो गया? असंपर्क बल हो गया। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे अपन इनको देखने वाले हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। अब संपर्क बल है ना, उसको देखेंगे, और एक असंपर्क बल है, हम उसको देखेंगे। संपर्क बल है और एक असंपर्क बल है, हम दोनों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया, एक लेडी है तो एक संपर्क बल का एग्जाम्पल देखते हैं अपन सबसे पहले। संपर्क बल, तो इसमें एक लेडी, इसको कुछ दे रखा है वस्तु, उसको धकेल रही है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से ये किसका रही है ना, तो उसके कारण हो गया ये परस्पर, इसको स्पर्श कर रखा है वस्तु को, तो स्पर्श करके किसका रही है ना, तो क्या हो गया? स्पर्श बल हो गया। ये स्पर्श बल का एग्जाम्पल हो गया। और एक ये चुंबक दे रखे हैं यहाँ पर एन और एस। अब यहाँ पर एन दे रखी है और एस दे रखी है, और एन दे रखा है और एस दे रखा है, ये इस प्रकार से है। अभी इसको ना इस प्रकार इन दोनों एक दूसरे को
आकर्षित करने वाले, ये दूर दूर हैं फिर भी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो क्या हो गया, संपर्क बल हो गया, ये संपर्क बल हो चुका है। और ये देख मान लीजिए ये विपरीत एन और एस, एस और एन, अगर ये दोनों विपरीत ध्रुव होंगे ना, ये एन और एस और एन अगर ये एक दूसरे के विपरीत भी होंगे ना ये दोनों, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे ये दोनों, तो ये क्या हो गया, स्पर्श नहीं कर रहे उसके बाद भी उनके बीच एक बल कार्य कर रहा है, वो क्या हो गया, गैर संपर्क बल है ये। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन, ये एग्जाम्पल के तौर पे दोनों मैंने बता दिया आपको। अब संपर्क बल और असंपर्क बल, गैर संपर्क बल, और इसमें दो प्रकार के थे अपन को, संपर्क बल था और एक गैर संपर्क बल। संपर्क बल में दो वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी, और गैर संपर्क बल में दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही थी। अब देख रही संपर्क बल, संपर्क बल के एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। संपर्क बल, घर्षण बल है, तनाव बल है। घर्षण बल है ना, दो एक दूसरे को संपर्क करेगी। घर्षण बल कब होगा, जब अपने एक वस्तु को, मान लीजिए वस्तु है तो दोनों संपर्क हैं, दोनों एक दूसरे से टच कर रही हैं, तो इसको किस कहेंगे ना, तो घर्षण होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर घर्षण बल आरोपित हो रहा है, तो घर्षण बल आरोपित हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। इसके कारण एक संपर्क बल का एग्जाम्पल है। अब दूसरा देखते हैं तनाव बल या टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, तनाव बल, तनाव क्या है, किस वस्तु को खींचेंगे तो उसके ऊपर तनाव हो जाएगा, तो क्या दोनों एक दूसरे स्पर्श कर रहे हैं, तो वे तनाव बल, टेंशन फोर्स, ये भी घर्षण बल का एग्जाम्पल है। और इसके बाद देखते हैं अपन आरोपित बल, किसी वस्तु है इसके ऊपर अपन बल आरोपित करेंगे, इस प्रकार दबाव उत्पन्न करेंगे इस प्रकार, तो वो क्या हो गया, ये भी है ना आरोपित बल है। तो आरोपित बल भी किसका एग्जाम्पल है, संपर्क बल का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं सामान्य बल। सामान्य बल या नॉर्मल फोर्स, कोई वस्तु उसको अपन किसका के लिए एक बल आरोपित करेंगे, वो एक सामान्य बल किसका हो गया, क्योंकि अपने को दोनों को टच करना पड़ता है, दोनों वस्तु को एक दूसरे के स्पर्श करना पड़ता है, वही संपर्क बल का एग्जाम्पल हो। सामान्य स्प्रिंग होती है, उसको अपन ऐसे खींचते हैं क्योंकि वह उसको पकड़ते स्पर्श करने के बाद उसको परिवर्तन करते हैं ना, तो वो भी स्प्रिंग भी किसका एग्जाम्पल है, संपर्क बल का। और इसके बाद नीचे दे रखा है वायु प्रतिरोधी बल। किसी वस्तु को अपन ऐसे छोड़ेंगे, कोई मान लीजिए छोटी वस्तु है ना, उसमें वो बल काम नहीं करेगा। कोई बड़ी वस्तु है, मान लीजिए इस प्रकार अपन उसको छोड़ेंगे तो उसको क्या है कि वायु ना उसका प्रतिरोध करेगी, वायु उसका प्रतिरोध करेगी, क्या है, वायु प्रतिरोध बल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए अपन को, इनकी या फोटो छोटी होगी। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए अपन को, जैसे ताली बजाना या तालियों को ऐसे रगड़ना, तो ये क्या है कि संपर्क है, तो संपर्क है ना, तो वो एक दूसरे को घर्षण बल हो रहा है इसमें, तो क्या हो गया, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क में हो रही है। उसके बाद एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, तीर कमान का दे रखा है, और भी कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वो क्या है, स्पर्श करने के बाद बल का अनुभव करेगी। अब आगे जब बात करते हैं गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल की बात करते हैं अपन। गैर संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क नहीं करेगी, वो तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। अब स्थिर वस्तुएं बल, स्थिर वैद्युत की बल किसका एग्जाम्पल है, गैर संपर्क बल। कोई विद्युत धारा है, वो ना अपन उसको स्पर्श से मतलब कि विस्पर्श नहीं कर सकते, उनको क्या है कि एक दूसरे के स्पर्श के मतलब आयंस इलेक्ट्रॉन्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अपन उसको कोई बल की आवश्यकता नहीं होती, वह गैर संपर्क बल है, वो ऑटोमेटिक है ना उसमें होता है। और चुंबकीय बल, चुंबकीय आकर्षण बल, चुंबकीय दो एक दूसरे को दूर दूर रखेंगे, उसके बाद वो एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करेगी। बिना संपर्कीय वो क्या है कि चुंबकीय बल हो गया, चुंबक और चुंबकीय बल, चुंबकाकर्षण बल, ये एग्जाम्पल दे रखे। ये देखिए यहाँ पर क्या देखा, मैग्नेट दे रखी है, इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं एक दूसरे को और आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये देखिए इसमें दे रखा है। और उसके बाद ये है कौन, ये अपने इसकी बात हो रही है, पृथ्वी है, ये चंद्रमा या सूर्य कुछ मान सकते हो, वो एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन वो क्या है उनके बीच एक बल तो कार्य कर रहा है, लेकिन एक असंपर्क है या गैर संपर्क की तरह है, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर है ना, तो वो एक संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच बल कार्य कर। ये मैग्नेट है, मैग्नेट भी एक दूसरे के दूर दूर है, उसके बाद उनके बीच एक बल कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, दोनों बल समान और विपरीत दिशा में होते हैं। संतुलित बल क्या होता है, दोनों बल समान और विपरीत दिशा में होते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके दोनों ध्रुव पकड़ लिए, इसको बीच से धकेलेंगे ना,
तो उसमें संतुलित बल कार्य करेगा, और एक दूर भी खींचेंगे ना, एक संतुलित बल कार्य करेगा। दोनों वस्तु एक दूसरे को विपरीत दिशा की ओर खींच रही, ये संतुलित बल का एग्जाम्पल है। और दोनों वस्तुएं स्थायी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा क्योंकि समान है ना, तो यही की रहेगी अपने कितना भी उसको फोर्स ले, क्योंकि दोनों तरफ है ना अपने बल समान लगा रहे हैं, तो उसमें स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक है असंतुलित बल। असंतुलित बल की बात करते हैं, जो फुटबॉल खिलाड़ी है, और दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स देंगे अपन को। संतुलित बल की बात करते हैं अपन। संतुलित बल, अब ये देखो यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, इसके ऊपर ये साइंस की बुक रखी हुई है, और इसके ऊपर अपन कौन कौन से बल कार्य करेंगे इसको देखते हैं अपन। इसके ऊपर घर्षण बल तो है ही, और एक नीचे की तरफ तो आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण mg कार्य करेगा, और इधर की साइड ऊपर की तरफ कौन सा बल करेगा, सामान्य F कार्य करेगा, F। और एक फुटबॉल, अब ये देखिए यहाँ पर तो ये तो ठीक हो गया, ये आगे की तरफ जा रही है वस्तु, इस पर दो बल कार्य करे, F और G, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल कार्य कर। अब इसमें एक ये फुटबॉल खिलाड़ी है ना, जो असंतुलित बल के कार्य, इसमें लगभग है ना 3 बल कार्य करेंगे। कौन कौन से, ये एक तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा नीचे की तरफ, और एक है ना आगे की तरफ कार्य करेगा इस प्रकार से, एक बल ये यहाँ पर कार्य करेगा, और एक सामान्य बल कार्य करेगा, संतुलित बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और पत्थर पर अधिक भार, खिलाड़ी द्वारा पत्थर पर एक बल लगाया जाएगा, वो पत्थर है, फुटबॉल कुछ भी मान सकते हो ये, तो इस पर एक बल लगाएगा कौन, खिलाड़ी। तो ये भी क्या है कि संतुलित, ये इसको ना अब असंतुलित बल का एग्जाम्पल हो गया कौन, एक खिलाड़ी, फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी, असंतुलित बल। इसमें 3 बल कार्य, एक तो जी हो गया था, एक सामान्य ऊपर एफ हो गया था, और एक फुटबॉल खिलाड़ी उसको इधर की तरफ दौड़ा रहा था, चोट मारा था, तो इसमें कितने बल हो गए, 3 बल हो चुके हैं। और इसमें भी 2 बल थे सामान्य, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, सामान्य बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें 2। अब आगे देखते हैं अपन, और बल का मात्रक की बात करते हैं अपन। बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट या न्यूटन, 1 न्यूटन 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण के लिए आवश्यक बल के बराबर होता है। किसकी बात कर रहा है, ऐसा यूनिट, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। तो 1 केजी की द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 1 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण की आवश्यकता हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसके आवश्यक बराबर होती हैं 1 न्यूटन। अब इसके और भी एग्जाम्पल, डाइन है, मात्र क्या है, यूनिट के और डाइन से डिनोट करते हैं। तो 1 यूनिट एफ बराबर क्या होता है, एम होता है। तो एफ का मान कितना दे रखा है, एफ आप जानते हो कि एफ बराबर एम ए होता है। तो एफ एम ए होता है ना, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से परिवर्तन होता है। तो 1 न्यूटन का क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से संतुलित करने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है ना, वो क्या है, 1 न्यूटन के बराबर होती हैं। अब इसके कुछ द्रव्यमान और भार की गणना करते हैं अपन। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान क्या होगा, किसी पदार्थ की द्रव की मात्रा, किसी पदार्थ में द्रव की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। और भार या गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल, गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है। द्रव्यमान क्या है, निम्न पदार्थ में द्रव की मात्रा, और गुरुत्वाकर्षण, इसमें भार में क्या है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल, गुरुत्वाकर्षण लगाया गया बल क्या है, भार है। और द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ की द्रव की मात्रा, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल। अब क्या है, द्रव्यमान क्या है, एक तरल भी हो सकता है या द्रव, तो ये क्या है, अदिश राशि है। मात्रा किसमें, किलोग्राम में नापते हैं अपन तरल पदार्थों को, किलोग्राम, ये एक अदिश राशि है और किलोग्राम में मापेंगे। और गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक बल द्वारा लगाया गया भार, गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है ना, वो भार है। कारण निर्भर करता है, एक सदिश राशि है और मात्रक न्यूटन होता है, मात्रा क्या है, न्यूटन है। द्रव्यमान और भार में गणना कर चुके हैं। द्रव्यमान में क्या है, किसी द्रव में लगाया गया, किसी द्रव पदार्थ की द्रव की मात्रा है क्या, द्रव्यमान। और भार क्या है, गुरुत्वाकर्षण लगाया गया बल। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। मात्रक इसका किलोग्राम होता है और भार का क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आगे देखते हैं अपन।
अगर आप पृथ्वी अगर आपका पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 kg है तो पृथ्वी पर आपका भार क्या होगा? भार 700 न्यूटन होगा। ये एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आप पृथ्वी के द्रव्यमान 60 kg है तो पृथ्वी पर आपका भार है ना वो 600 न्यूटन होगा। मतलब भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ हैं। द्रव्यमान तो यहाँ 7 kg है और पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है। 600 न्यूटन है। अब F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन त्वरण होता है। F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब आगे देखते हैं अपन। भार और द्रव्यमान और भार दोनों में अलग अलग परिवर्तन होता है। द्रव्यमान है ना वो पृथ्वी पर 60 kg होगा और अगर उसके भार की बात करते हैं, द्रव्यमान तो 60 kg हो गया और भार है ना 600 न्यूटन होगा। अगर उसी मात्रा की बात करते हैं अपन तो भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बल है ना, बल किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर? बल द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को m से डिनोट करेंगे और त्वरण को a से डिनोट करेंगे। F बराबर ma। F बराबर ma होता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनकी सहायता से अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल दे रखी है अपने को, एक पुस्तक टेबल पर रखी हुई वस्तु, इसमें बल की गणना करेंगे। इस एग्जाम्पल्स को से अपन बल की गणना करने वाले हैं। मान लीजिए कोई टेबल है उसके ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है। अब इस ऊपर पुस्तक उस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे उसकी गणना करने वाले अपन। अब इसके ऊपर क्या क्या बल कार्य करेगा? एक फोर्स सामान्य बल है ना वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा, मैंने बताया भी। और एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो नीचे की तरफ जी, जो 9.8 होता है, नीचे की तरफ कार्य करेगा। इसमें दो बल कार्य हो गए ना, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब उसके बाद देखते हैं एक पुस्तक को धक्का देना। ये तो सामान्य तौर पर रखी हुई थी। अब उस वस्तु को अपन धक्का लगा रहे हैं। अब पुस्तक को धक्का लगाएंगे ना तो उसमें कौन कौन से बल कार्य करेंगे उसको देखेंगे। अब ऊपर की तरफ तो एक सामान्य बल कार्य कर रहा था और नीचे एक गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा था। आप इसको जानते हो 9.8। ये दो बल तो हो गए, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। उसके बाद है ना उस वस्तु को इधर की सर किसका आएंगे तो उस पर एक F बल कार्य कर रहा है और उस पर F बल इधर की लग रहा है तो इस पर एक पीछे की तरफ कौन सा बल कार्य करेगा? घर्षण बल कार्य करेगा। घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पर टोटल बल कितने हो गए? 3। कौन कौन से? सामान्य ऊपर की तरफ, नीचे गुरुत्वाकर्षण और एक इधर की तरफ एक वस्तु को इस स्थान से परिवर्तन होगा तो यहाँ पर बल कार्य करेगा। ठीक है, 3 हो गए। अब और भी देखते हैं एग्जाम्पल्स। रस्सी द्वारा ऊपर खींचना। कोई वस्तु है, कोई पत्थर के ऊपर ये देखो मैंने कोई रस्सी बंधी हुई है और उसको अपन ऊपर की तरफ खींचना है अपने को, तो उस पर कौन कौन से बल कार्य करेगा? तो इस पर कौन कौन से काम करेंगे? इसमें दो बल हो गए। कौन कौन से? एक तो जी हो गए नीचे की तरफ, एक सामान्य ऊपर F ऊपर की तरफ इसको खींच रहे हैं, और एक दो तो ये हो गए। अब ये एक यहाँ पर है ना वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो इसमें ऊपर की ओर जाएगी ना तो इसमें एक बल कार्य करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया, कि ऊपर की ओर जाने का विरोध करेगा, मतलब विरोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बल हो गया और एक नीचे की तरफ बल हो गया। अब इस पर लगा एक उड़ती हुई वस्तु, कोई मान लीजिए वस्तु है वो वायुमंडल में उड़ रही है, उस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? उस पर कौन कौन से करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा mg, ये तो ठीक है। एक ऊपर की तरफ सामान्य बल कार्य करेगा, ये भी ठीक है। और एक तीसरा है एयर रेजिस्टेंस, वायु द्वारा लगाया गया प्रतिरोध। वायु प्रतिरोध वो क्या वस्तु पर एक प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा। तो इसमें टोटल बल कितने हुए? एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक सामान्य एयर वाला रेजिस्टेंस, इसमें भी 3 बल कार्य करेंगे। अब इसके देखो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ए बुक कीप्ड ऑन टेबल, एक सामान्य तौर पर रखी हुई वस्तु, ये सामान्य रखी हुई वस्तु है, एक बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, ठीक है। अभी इससे आगे है पुशिंग ए बुक, अब टेबल पर रखी है, उस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे वो दे रखे हैं। एक सामान्य नॉर्मल बल है ऊपर की तरफ, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल है, और एक आगे है जो ए पियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, वो बल कार्य कर रहा है, और इफेक्ट या गमन घर्षण बल कार्य कर रहा है। इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। और ए रोप प्लस ऑफ, ये देखो ऊपर की ओर खींच रहा है वस्तु को, तो एक तो ऊपर बल कार्य कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, तो 2 बल कार्य हो गए यहाँ पर भी। और यहाँ पर ये तीसरा देखिए आप, ए फ्री फीलिंग ऑब्जेक्ट, ये एक सामान्य वस्तु है जो वायुमंडल में, उस पर कौन सा एक
अगर इसमें है ना बड़ी वस्तु है तो इसमें ए रेजिस्टेंस कार्य करेगा, और अगर सामान्य छोटी वस्तु है तो ये कोई रेजिस्टेंस मतलब एक गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा। और अगर बड़ी वस्तु है तो इसमें फ्री एयर एक रेजिस्टेंस वायु रेजिस्टेंस भी कार्य करेगा और गुरुत्वाकर्षण भी कार्य कर रहा है। पुशिंग ए टेबल, अगर किसी वस्तु को पुश करेंगे उस पर कौन कौन सा हो गया, घर्षण बल हो गया, एक सामान्य बल हो गया और गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, 3 बल इस पे कार्य कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने ये पूरा समझा दिया आपको। अब इसको इस प्रकार अपन नए नए लेक्चर लेके आते हैं, एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक को खत्म करते हैं फिजिक्स का। लगभग 5 से 6 टॉपिक तो हो चुके हैं और ये और भी कई टॉपिक्स हैं, उनको अपन जल्दी हल करने वाले हैं। जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अपन पहले हल कर रहे हैं अपन। आज के बस इतना ही। ओके बाय।